नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पंजाब की राजनीति कई मायनों में अलग है। यहां के समीकरण को समझना राजनीतिक दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जालंधर पश्चिम सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। यानी यह चुनाव आस और विश्वास पर टिका हुआ है। जालंधर पश्चिम का उपचुनाव कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल लगातार बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। और इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक आज बैठक की है। बैठक में राज्य के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए, जिनके साथ सीएम मान ने राज्य के प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की और उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाई। तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स जिसके जरिए आप इस चुनाव को और माइन्यूटली समझ पाएंगे। तो जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। परिणाम सामने आएगा 13 जुलाई को। तो सभी को 10 जुलाई की तारीख का इंतजार है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पर सभी की नजर टिकी होगी। इस बार जालंधर लोकसभा सीट पर हुए वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो काफी कम परसेंटेज रहा था, और उसके बाद से फिर अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग तरीके के आकलन शुरू हो गए थे कि वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे कारण क्या है। और ये तस्वीर आप देखिए, मोहिंदर भगत की तस्वीर। आम आदमी पार्टी ने हल्का इंचार्ज मोहिंदर भगत को उम्मीदवार बनाया है, वो चुनावी मैदान में है। तो आम आदमी पार्टी के लिए साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। इसके पीछे कारण भी आपको बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले मोहिंदर भगत हैं कौन, ये आप समझिए। मोहिंदर भगत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चुन्नीलाल भगत के बेटे हैं। कई जिम्मेदारियों को उन्होंने समय समय पर निभाया है। और इसके अलावा जानकारी यह भी कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मोहिंदर भगत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनको हार का सामना करना पड़ा था और 2023 आते आते उन्होंने पाला बदल लिया, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो पूरा सिनेरियो आपको समझा रहे हैं ताकि हम इस पर माइन्यूटली चर्चा कर सकें, विश्लेषण कर सकें कि जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव का समीकरण आज की स्थिति में वास्तविक दौर में क्या कह रहा है। तो वर्ष 2023 में मोहिंदर भगत ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जैसा कि हमने आपको बताया। तो मोहिंदर भगत अब एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और अब बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल क्यों है ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल शीतल अंगुराल जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधायक बने थे 2022 में। तो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अभी हाल फिलहाल के सिनेरियो की बात आपको बता रहे हैं। तो जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और इस्तीफा दिया तो ये सीट खाली हो गई। इसलिए इस सीट पर एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव हो रहा है। तो उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। शीतल अंगुराल आम आदमी पार्टी में 2022 में थे, उनके टिकट पर जीते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत अलग हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट का जिक्र करना बेहद जरूरी है। सुशील कुमार रिंकू जो कि आम आदमी पार्टी में थे, जालंधर के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी और 2024 के राजनीतिक दंगल में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने टिकट को ठुकराकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उनको जालंधर लोकसभा सीट से ही टिकट दिया था, लेकिन सुशील कुमार रिंकू को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या यही चीज अब शीतल अंगुराल के साथ भी होने वाली है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनावों का नतीजा पंजाब को लेकर क्या रहा था, यह भी ग्राफिक्स आपको समझा रहे हैं। तो 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी को जो उम्मीद थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी महज 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। तो जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सिनेरियो है, मुद्दे क्या है, ये भी आपको बता रहे हैं। लेकिन अब कुछ और ग्राफिक्स आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो यहां पर आप तस्वीर देखिए, सुरिंदर कौर की तस्वीर है, कांग्रेस की प्रत्याशी है। कांग्रेस ने सुरिंदर कौर को मैदान में उतारा है, उनको टिकट दिया है। जालंधर वेस्ट का उपचुनाव क्या सिनेरियो बन रहा है ये आपको जानकारी दे रहे हैं। तो पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर और 5 बार की पार्षद हैं सुरिंदर कौर। तो आप कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के प्रभुत्व को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे।
अब दूसरा उम्मीदवार, दूसरा प्रत्याशी शिरोमणि अकाली दल ने सुरजीत कौर को टिकट दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने सुरजीत कौर को चुनावी मैदान में उतारा है। अब सुरजीत कौर हैं कौन, ये आप समझिए। सुरजीत कौर 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि सुरजीत कौर दिवंगत जत्थेदार प्रीतम सिंह की पत्नी है, यानी कि उनका भी राजनीतिक दायरा बड़ा है, लोग जानते समझते हैं, पहचानते हैं। अब आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में। हल्का इंचार्ज मोहिंदर भगत को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। अब लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। इसके पीछे हमने आपको इससे पहले कारण भी बताया था कि 2023 आते आते कैसे मोहिंदर भगत ने पाला बदला, क्योंकि इससे पहले तो वो बीजेपी में थे। अब बीजेपी का दामन छोड़कर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब सवाल उस समय तो ये खड़े हो रहे थे कि भाई मोहिंदर भगत को आम आदमी पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी, लेकिन सिनेरियो प्रदेश में इस तरह का बन गया, जालंधर पश्चिम विधानसभा में इस तरह का बन गया कि आम आदमी पार्टी ने तमाम सर्वे कराकर, तमाम चीजें देखकर, पहचान कर, आंकलन करके, मूल्यांकन करके मोहिंदर भगत को अब टिकट दे दिया है। मोहिंदर भगत चुनावी मैदान में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मोहिंदर भगत बीजेपी प्रत्याशी थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था और 2023 आते आते उन्होंने पाला बदल लिया। और अब क्या पता था कि आम आदमी पार्टी उनको कैसे एडजस्ट करेगी, लेकिन आज का सिनेरियो यही है, वास्तविक स्थिति यही है कि मोहिंदर भगत चुनावी मैदान में है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने शीतल अंगुराल को चुनावी मैदान में उतारा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शीतल अंगुराल की ये तस्वीर है, ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं। शीतल अंगुराल जाना माना चेहरा है, राजनीतिक प्रभुत्व है, लेकिन एक पॉइंट का जिक्र जो हम लगातार कर रहे हैं, सुशील कुमार रिंकू जो आम आदमी पार्टी में थे, टिकट भी मिला था लोकसभा का, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी का टिकट ठुकराकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इत्तेफाक देखी कि बीजेपी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया जालंधर लोकसभा सीट से ही, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन शीतल अंगुराल के साथ ये ना हो जाए, शीतल अंगुराल को कहीं हार का सामना ना करना पड़ जाए। हालांकि ये सब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक मिथ होता है राजनीति में, राजनीति में एक धारणा होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल है। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपने पूरा सिनेरियो समझ लिया है पॉलिटिकली कि जालंधर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर पॉलिटिकली क्या स्थितियां हैं। अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहित श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, और हमारे साथ राजेंद्र जादौन भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप दोनों पंजाब की राजनीति को, देश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, अच्छा तजुर्बा है, और राजनेताओं को भी बहुत बारीकी से आप जानते हैं, समझते हैं कि उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है, समीकरण भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मोहित श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप समीकरण बताएं, जालंधर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव का समीकरण क्या इशारा कर रहा है? चलिए, लगता है कि मोहित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ राजेंद्र जादौन भी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी, जालंधर वेस्ट उपचुनाव में क्या समीकरण है, क्या इशारा मिल रहा है, क्या संकेत है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पंजाब का जो सिनेरियो है इस समय, तो लोकसभा चुनाव के लिए तो कांग्रेस के फेवर में ही था जी। आम आदमी पार्टी ने तो दावे किए, इंडिया गठबंधन के अंडर वो उन्होंने सीटों का बंटवारा भी नहीं किया और लगातार कहा कि हम 13-0 से जीत हासिल करेंगे, लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीट जीत लेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ, जैसे दिल्ली में भी नहीं होता इनके साथ। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में सीटें खो बैठती है, चुनाव हार जाती है, सभी सीटें जो है वो दूसरे दलों को, राष्ट्रीय दलों को चली जाती है। अब वो ये पंजाब में भी लगभग ऐसा ही हुआ है जी कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने की बजाय लोकसभा चुनाव में तो वहाँ कांग्रेस पर भरोसा किया गया, क्योंकि वो राष्ट्रीय दल है और ये उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस सरकार बना सकती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो उस ढंग से पैर नहीं जमा पाई और तो उनको एक सीट भी नहीं मिली लोकसभा चुनाव में। तो अब ये विधानसभा का उपचुनाव है। हाँ, ये जरूर है कि विधानसभा उपचुनाव या विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पैर जमे हुए हैं, उनको सफलता भी मिल सकती है। जिस तरह के कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं तो कुछ कमी दिखाई देती हैं कि वो जो है बेशक वहाँ दल बदल करके आ गए इधर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है। अकाली दल का भी आपको पता ही है कि क्या परफॉर्मेंस रही, किस तरह से बड़ी मुश्किल से जो है वो कुछ अपनी प्रजेस बिल्कुल काफी कम वोट मिले हैं।
हाँ, काफी कम वोट मिले हैं। वो परसेंटेज अभी मेरे वो नहीं है, लेकिन ये है कि काफी कमजोर स्थिति में रही भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, कभी गठबंधन में होते थे, अब अलग हो गए तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। जो कुछ उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता था लोकसभा में, कहीं अपने 1-2 प्रतिनिधि भेजने की स्थिति में होते थे, वो भी उन्होंने जमीन गंवा दी। तो अब ये है कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही है जी। तो देखते हैं कि अब क्या मतदाता क्या फैसला करता है। उपचुनाव है, उपचुनाव में वो सरकार उनकी है, उनके संसाधन भी है, प्रभाव भी होता है, मतदाता पर एक प्रभाव भी होता है कि ये सरकार है जिसकी उसके जरिए काम भी निकलेंगे, ये निकलेंगे। तो जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो असल मुकाबला है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, आम आदमी पार्टी में ही है। तो पंजाब की राजनीति कई मायनों में अलग है और यहाँ पर अब जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो काफी अलहदा हैं, काफी अलग हैं। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं जालंधर वेस्ट उपचुनाव की, जहां का सिनेरियो आज की डेट में बहुत बदल चुका है। लेकिन ब्रेक से पहले हमारा ये सवाल था कि आम आदमी पार्टी की स्थिति विधानसभा में कुछ अलग होती है, लोकसभा चुनावों में कुछ अलग होती है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र जादौन जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जादौन जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि पॉलिटिकली परसेप्शन को आम आदमी पार्टी तोड़ पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। दिल्ली का आपने एग्जाम्पल दिया, पंजाब में भी हमने यही स्थिति देखी। 13 लोकसभा सीटों में से महज 3 लोकसभा सीटों पर ही आम आदमी पार्टी को संतोष करना पड़ा। पॉलिटिकली परसेप्शन आम आदमी पार्टी क्यों नहीं तोड़ पा रही है? अभी जो है मतदाता को ये भरोसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो इश्यूज होते हैं वो आम आदमी पार्टी सॉल्व करने की स्थिति में है। वो ये मानते हैं कि 1-2 प्रांतों में अगर इनके जो लोकसभा सदस्य पहुंचते भी हैं तो वो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वो कहीं सरकार में उनकी भागीदारी संभव नहीं है और इस तरह से वो उनका हल नहीं निकाल सकते। तो भरोसा राष्ट्रीय दलों पर किया जाता है, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये जो दूसरे अकाली दल स्थिति तो किसान आंदोलन की वजह से और कृषि कानूनों की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी है। अब वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता तो इनके फेवर में है नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो आमतौर पर किसान ही है, किसान ही मत देने वाला है, मतदाता है। तो वो वहां इनकी इमेज खत्म हो चुकी है। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद एक सीट हासिल नहीं हुई। और अकाली दल का भी यही हाल है कि बस वो एक प्रतिनिधित्व मिल गया उनको लोकसभा में, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो अब ये अभी जो है विधानसभा चुनाव में ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जबकि जब राज्य सरकार होती है तो वो राहतें देती है, रियायतें देती है, फ्री बिजली, फ्री पानी और तमाम तरह की और जो है महिलाओं को वो जो आर्थिक सहायता और जो भी है अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक। तो उनको लगता है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट इनकी सक्षम है और लोगों को ठीक से लोगों की भलाई के लिए काम कर सकती है, तो वो प्रदेश की सरकार के लिए चुनने में विश्वास करते हैं। अब ये कि नेशनल गवर्नमेंट में वो ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की भूमिका सीमित है, वहां वो लोकसभा में बैठ के आवाज उठा सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ निर्णायक तरीके से कोई काम करने की स्थिति में होती नहीं है। इसलिए वो जो नेशनल पार्टीज हैं जो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती हैं, मतदाता उनके लिए मतदान करता है। दिल्ली में भी यही होता है और देख लीजिए पंजाब में भी यही है। जब भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बने और लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया तो संगरूर से तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई थी। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। अभी सीट कम मिली, 3 मिली, इसके अलावा एक उदाहरण वो भी है। तो अब ये देखना यही है कि अब जलंधर पश्चिम का जो चुनाव है उसमें क्या फैसला होता है। बल्कि ये परसेप्शन ये बन रही है कि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही मुकाबला है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में असल में मुकाबला है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहित श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित जी, आम आदमी पार्टी के लिए जालंधर का वेस्ट उपचुनाव का ये पूरा सिनेरियो कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है? देखिए, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है जिसमें 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं और उसके बाद ये तुरंत जो है एक उपचुनाव जलंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होना है 10 जुलाई को, जिसकी वोटिंग होनी है। ये मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिष्ठा तो है ये दांव पर, पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि ये
बाई इलेक्शन जो है अगले 4 बाई इलेक्शन के लिए तैयारी भी कर दी है। 4 बाई इलेक्शन बिल्कुल। सितंबर अक्टूबर में भी होंगे। तो इस चुनाव में अगर पार्टी कुछ कर पाती है तो उसका रिफ्लेक्शन फिर उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन लड़ाई वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है और बहुत जबरदस्त टक्कर है, क्योंकि अभी जो जालंधर से सांसद जीते हैं कांग्रेस से, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनको पार्टी ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे रखी कैंडिडेट तय करने की। हालांकि सामूहिक नेतृत्व ने ये फैसला लिया है, उनको कैंडिडेट बनाया है सुरेंद्र कौर को, लेकिन ये चन्नी को पार्टी ने बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी है और चन्नी ने कहा है कि हम ये सीट जिता के लेके आएंगे। तो दोनों तरफ से जो है, आज मुख्यमंत्री ने जैसे वहां पे मीटिंग ली है जिसमें कई 2 सांसद भी थे, कई सारे एमएलए थे, कई सारे मिनिस्टर थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट थे पार्टी के। तो उन्होंने यही कहा है मुख्यमंत्री ने कि एक तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये साफ की है कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है जी। और पार्टी एकजुट है और हम सब लोग साथ में चल के इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ेंगे। और उन्होंने वर्करों से ये भी कहा है कि जो 2-2.5 साल के पार्टी सरकार ने जो काम किए हैं वो काम जो है लोगों, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में चुनाव है, उपचुनाव है विधानसभा का, उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर जाके आप सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताएं। जी मोहित जी, लेकिन चूंकि जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में आई, अच्छे वोटों के मार्जिन से चरणजीत सिंह चन्नी जीते हैं, इसका प्रभाव आप कितना देख पा रहे हैं? एक चूंकि भाई ये भी बात एक सच्चाई है कि स्थानीय मुद्दे अब इसमें हावी रहने वाले हैं। देखिए स्थानीय मुद्दे तो है ही हैं, वो तो इस बाई इलेक्शन में तो होते ही है, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता है विधानसभा। लेकिन ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि अभी चरणजीत सिंह चन्नी के लिए एक चीजें देखिए कि लोकसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले वो तैयारी कर रहे थे और उनको कॉन्फिडेंस था, उनको हाईकमान ने कह दिया था कि हम आपको टिकट देंगे। वो लगातार लगे रहे, उन्होंने अपने साथ वहां के स्थानीय मेले जोड़े, उनको एकजुट किया। हालांकि पार्टी के अंदर विरोध भी बहुत था, कई मुस्लिम नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी भी की, लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद नेतृत्व की जो एकजुटता है उसकी वजह से चन्नी जो है जीते। और अब ये चन्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी ने उनको पूरी तरह से जिम्मेदारी दी है, पार्टी साथ में लगेगी इलेक्शन। अभी पार्टी प्रेसिडेंट जो है अमरिंदर राजा बटिंग वो गए थे जालंधर, मैडम को मिलकर भी आए, वो टिकट भी देके आए। तो ये सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेदारी, लेकिन हाँ चन्नी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है। बिल्कुल। राजेंद्र जादौन जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सबसे बड़े मुद्दे इस सीट पर आप क्या देख पा रहे हैं? कौन अच्छे से मुद्दों को भुना पा रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट कर पा रहा है, एक नैरेटिव के जरिए अपने पक्ष में माहौल बना पा रहा है? नहीं देखिए, शहरी विकास के मुद्दे तो होते ही हैं। अब इसके अलावा जो है ये तमाम जो आम आदमी पार्टी सरकार ने चलाया हुआ है कि भाई वो नौकरियां युवाओं को दे रहे हैं, अच्छे स्कूल, अच्छी हॉस्पिटल, वो स्कूल ऑफ एमिनेंस, तो सरकार कुछ परफॉर्मेंस तो ठीक ठीक की है। कांग्रेस भी जो है अब लॉ एंड ऑर्डर की मुद्दा उठा देती है कांग्रेस, और ड्रग का इशू बहुत बड़ा है। तो ये सब मुद्दों पर अब देखते हैं कि मतदाता किस तरह से फैसला करता है। इशू तो क्रिएट हो जाते हैं, समाज में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है, शहरी विकास का मुद्दा भी बड़ा हमेशा ही चलता रहता है जी। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें मतदाता क्या फैसला करता है। लेकिन राजेंद्र जी लेकिन यूं कहा जाता है कि उपचुनाव तो सत्ताधारी दल के पक्ष में होता है, ये हमने धारणा बनती हुई भी देखी है और टूटते हुए भी देखी है। कई ऐसे प्रांत हैं, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये धारणा बनी भी है और टूटी भी है। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर आपका कहना ठीक है कि धारणाएं बनती हैं, लगातार एक क्रम बना रहता है तो धारणा बन जाती है, लेकिन कई बार फिर उसमें अपवाद खड़े हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, फैक्टर होते हैं कि पार्टी ने किस तरह से अपनी ताकत लगाई, कितना मतदाताओं से अप्रोच की, और तो खास तौर से किसी पार्टी विशेष का कैंडिडेट कितना निजी तौर पर प्रभावशाली है, इसका भी एक होता है। और सामने जैसे सरकार की तरफ से कहीं कुछ कमियां रह जाती है मान लो क्षेत्र विशेष में, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि सत्तारूढ़ दल का कैंडिडेट होते हुए भी वो चुनाव हार जाता है। तो इस तरह के जो अपवाद खड़े हो जाते हैं। तो अब जालंधर में देखते हैं, ताकत तो सभी झोंक रहे हैं अपनी अपना तरीके से, तो कांग्रेस भी सरकार की कमियां निकालने में आगे है, कई मुद्दे उठा रही है वो भी। तो मतदाता है वो क्या फैसला करता है।
कई बार आमतौर पर ये माना जाता है, वैसे ये धारणा है कि उपचुनाव तो सत्तारूढ़ दल ही जीतता है, लेकिन वो धारणा टूट भी सकती है। और कांग्रेस को सफलता भी मिली है, अभी लोकसभा चुनाव में सफलता मिली, और जालंधर से जो है चरणजीत चन्नी चुनाव जीत गए, सांसद बन गए। वो कहा वो जो है विधानसभा चुनाव में दोनों सीट हार गए थे जी। तो वो राजनीतिक स्थिति बदलते भी देर नहीं लगती। तो ये है कि अब लोग समीक्षा करेंगे कि आम आदमी पार्टी की वास्तव में परफॉर्मेंस क्या है। वो जालंधर क्षेत्र के खासतौर से जालंधर जो पश्चिम है उस सीट के लिए, उस क्षेत्र विशेष के लिए क्या उपलब्धियां रही, क्या लोग कितने संतुष्ट है, तो उस पर निर्भर करता है। तो अब देखते हैं कि चुनाव होगा और फैसला क्या आता है। जी, मोहित श्रीवास्तव जी, बीजेपी की ग्रोथ स्टोरी में कितना दम दिखाई दे रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस हुई है, उनकी सीट तो उनको कोई भी नहीं मिली। वो पहले से भी लग रहा था कि कोई इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाएंगे, ये बात पार्टी को भी बताती। लेकिन जो उनका वोट शेयर बढ़ा है उसको लेके वो आशान्वित हैं, और उनको लगता है कि चूंकि जालंधर एक सिटी शहरी इलाका है पश्चिम का, तो पार्टी को लगता है कि यहाँ पर हिंदू वोट बैंक जो है वो हमारी मदद करेगा। और दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अब दलित और पिछड़ों को भी टारगेट कर रही है जी। उसका एक जो 35% वोट बैंक कहा जाता है दलित और पिछड़ों का, उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। और आप पीछे देखिए कि कुछ जो पार्टी के लीडर हैं एससी मोर्चे से जुड़े हुए, या जो थिंक टैंक है जो कि पार्टी के अंदर रह के चुपचाप जो करने वाले, कई ऐसे बड़े अच्छे लीडर हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। वो हल्के में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, तो आप लोगों को सारी सुविधाएं देगी और आप हमारा साथ दीजिए। तो इसलिए शहरी बीजेपी जो है, देखिए आप जो पिछला इलेक्शन चुनाव देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा ग्रो किया है उन्होंने जालंधर जी। और इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी बीजेपी ने कई सीटों पर, मतलब फिलौर जैसी सीट पे ग्रो किया, यहाँ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इस पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच बड़ा सवाल ये है कि जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव कौन जीतने जा रहा है। सिनेरियो पल पल बदल रहा है, परिदृश्य पल पल बदल रहा है, लेकिन जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सभी पार्टियां, सभी सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएम भगवंत सिंह मान तो ये तक कह चुके हैं कि जालंधर में ही अब वो रहेंगे। किराए पे मकान उन्होंने लिया है, लेकिन सिनेरियो बदलते हुए राजनीति में देर नहीं लगती। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।